कल एक हादसा पेश आया और हादसा भी ऐसे पेश आया जियो टीवी ने इन पे हमला कर दिया। अभी इन्हीं की जुबानी सुनते हैं हुआ क्या है। और उसकी वजह से थोड़ी सी चोट आई, खून निकला और पीछे सर पे वो वेन जो है वो इस वजह से कॉलर नेक लगाना पड़ा। तो उसके बाद फिर मैं हॉस्पिटल गई और इंजेक्शन वगैरह लगाए और फिर मैं सीधा जमान पार कर दी। फिर दोबारा लाहौर की बारी आएगी। अच्छा, फिर आनी है बारी? हाँ जी आनी है। मैम AS टीवी के लास्ट में क्या बोलेंगे आप? ऐसे टीवी आप लोगों ने मुझे इस हालत में भी नहीं छोड़ा, मानती हूँ आपको। कीप इट अप। अब आपका काम तेजी से जारी। इमरान खान को तुमता से जिताना अब आपका फर्ज है। आज जो KPK ने किया, आज जो पेशावर ने किया, क्या लगता है आपको पिंडी क्या करने वाला है? अच्छा, आज मैं नादिया खटक से नारे नहीं सुन सकता क्योंकि आपकी कंडीशन ऐसी है। आज आप कोई पैगाम देंगी? जैसे अभी मेरे पेन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो हमारा इस वक्त जो कमिटमेंट है वो हमारी अपनी सेल्फ केयर और सेल्फ ट्रीटमेंट से ज़्यादा बेटर है कि हमने पाकिस्तान को अच्छा ट्रीट करना है। मैं हूं शहजाद अमान और आप देख रहे हैं AS टीवी। अभी जुमान पार्क में मौजूद हूँ। मेरे साथ हैं नादिया खटक, पाकिस्तान की दीवानी। अभी कल एक हादसा पेश आया और हादसा भी ऐसे पेश आया जियो टीवी ने इन पे हमला कर दिया। अभी इन्हीं की जुबानी सुनते हैं हुआ क्या है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जियो टीवी ने नहीं हमला किया, जियो का ड्रोन कैमरा मेरे सर पे गिरा और उसकी वजह से थोड़ी सी चोट आई, खून निकला और पीछे सर पे वो वेन जो है वो इस वजह से कॉलर नेक लगाना पड़ा। तो आपने रेस्ट नहीं की, आप फिर यहाँ पे आ गए हैं? नहीं, मैं उसके बाद मैं घंटा डेढ़ सर पे वो रखे हुए टिश्यू और उसको वो किया और पूरी जब तक आखिरी हमारा कारकुन जो है वो चला नहीं गया, हम वहीं रहे। उसके बाद फिर मैं हॉस्पिटल गई और इंजेक्शन वगैरह लगाए और फिर मैं सीधा जमान पार कर दी। अच्छा, मुझे बताएं क्या आप खा रही हैं? मतलब कि पिछले 27-28 दिन हो गए आप रेस्ट भी नहीं कर रही। माशाल्लाह तरो ताज़ा आपका चेहरा। चोट लगने के बावजूद आप यहाँ पे खान साहब के घर के बाहर मौजूद हैं। क्योंकि हम अपने आप से हट के अपने मुल्क के लिए करें और फिर आपको अल्लाह दे के भी आजमाता है, लेके भी आजमाता है और फिर आपको मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उससे आपको आजमाया जाता है। अगर आप उस पर आप हावी हो जाए ना तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। सो आपका जिस्म को कोई मफलूज कर सकता है, आपके जहन को कोई मफलूज कर सकता है, लेकिन इतना नहीं। और अगर आपको पता है कि आपने क्या करना है तो आप इन सब चीज़ों पे काबू पा सकते हैं। जैसे अभी मेरे पेन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो हमारा इस वक्त जो कमिटमेंट है वो हमारी अपनी सेल्फ केयर और सेल्फ ट्रीटमेंट से ज़्यादा बेटर है कि हमने पाकिस्तान को अच्छा ट्रीट करना है। सो हम सबको इसके लिए रखना है। एंड आई एम वेरी डिसिप्लिन्ड इन माई वर्क और मैं कहती हूँ जो आज मैंने करना है वो है मेरे लिए। जो गुजर गया उसको वो मेरे लिए गुजर चुका है और आने वाले वक्त पे हम उसी वक्त बेहतर उसको कर सकते हैं जब हम अपने हाल को पे फोकस करेंगे। अच्छा मैम, मुझे बताइएगा, आज जेल पर तहरीक का दूसरा दिन था। लाहौरियों ने तो अपना काम दिखा दिया था। जैसे हाई कोर्ट के बाहर देखें आप, उसके बाद जो गिरफ्तारियाँ दी गई, शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब, जिस तरह वो तो गिरफ्तार ही नहीं कर रहे थे। आज जो KPK ने किया, आज जो पेशावर ने किया, क्या लगता है आपको पिंडी क्या करने वाला है? पिंडी बॉयज़ भी डेफिनेटली किसी से कम नहीं होंगे। मैंने अभी देखा कि सामत और रावलपिंडी और उसके गिरदवा में लोग बहुत अवेयर हो गए। पहले इतना नहीं था, लेकिन अब जो है वो डोर टू डोर कैंपेन और जब लास्ट टाइम अभी रावलपिंडी में जलसा हुआ था इमरान खान का तो बहुत लोग आए थे, पिंडी से भी बहुत लोग निकले थे और शेख रशीद साहब भी हैं और हमारे डिप्टी स्पीकर जो हैं वो भी वहाँ पर हैं और बहुत सारे लोग हैं। तो इंशाल्लाह मुकाबला जो है वो कमिटमेंट्स का अभी तक तो सब सही जा रहा है। पेशावर तो खैर हमेशा से मर मिटने के लिए तैयार होता है इमरान खान पे। वो तो अगर ये लाहौर ज़रा ज़्यादा दूर ना होता तो आपको पता लगता सारा पेशावर पहुँचा होता। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि सारे शहर, अभी तो रावलपिंडी है, उसके बाद सकरोटा है, सियालकोट है, डिफरेंट एरियाज़ में जाएंगे फिर दोबारा लाहौर की बारी आएगी। अच्छा, फिर आनी है बारी? हाँ जी आनी है। तो ये मरहलावार है, तो देखते हैं कि अभी आगे आगे क्या होता है। फिर मुझे आज कोई कह रहा था कि जी जमानत क्यों होगी? मैंने कहा क्या बात है, जेल हमने जाने का कहा है, अब हम क्या मार दें बंदे को या चाहते हैं हम उनको बस टोटल डिसअपीयर कर दें? तो हमने तो ये खौफ का लोगों से बहुत खौफ हटाना है कि ये अगर आपको खौफजदा करते हैं, ये आपको गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं तो इनसे खौफ ज़्यादा नहीं होना है। सो
ये वो तरीक़ेकार है। लेकिन अगर इमरान खान कहें कि जनाब करना है और अगले दिन वो पेश करवानी है तो करवाएंगे, और हमारी मर्जी, हमने कहा है जाओ, हम बुलाएंगे वापस। लेकिन ये तो नहीं होगा कि हम छोड़ देंगे अपने लोगों को जेलों में। अच्छा, आज मैं नादिया खटक के नारे नहीं सुन सकता क्योंकि आपकी मिशन ऐसी है। आज आप कोई पैगाम देंगी पाकिस्तानी अवाम को? सबसे पहले हाई कोर्ट में जितने लाहौर के लोग निकले बहुत शुक्रिया, फिर तहरीक के लिए चेरिंग क्रॉस में जितने लोग गए, बल्कि 7 कोर्ट लखपत में भी सब गए और वहाँ भी एहतजाज किया। और बहुत आप लोगों का शुक्रिया इमरान खान के इस मरहले को भी बेहतरीन तरीके से कुछ खूबी से आप लोग जो कर रहे हैं उसके लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इमरान खान आपसे आपकी खुददारी, आपकी गैरत, आपकी मोहब्बत, आपकी क्या कहते हैं सेल्फ जो रिस्पेक्ट है उसको बहाल कर रहे हैं, बल्कि आपकी आने वाली नस्लों के लिए भी ज़रूरी है। क्योंकि आप खुद से नहीं बदलेंगे तो आने वाले वक्त में आपसे जुड़े लोग नहीं बदल सकते। उसके लिए आपको बदलना भी है, आगे बढ़ना भी है। और इमरान खान जो है वो अपनी बात नहीं, आप सबकी बात करें, अगले आने वाली नस्लों की बात करें, आपकी इज़्ज़त, आपके वक़ार, आपके मर्तबे को बढ़ाने की बात करें। और पूरी दुनिया में जब आप मोबाइल लेके देखते हैं तो आपको टिकटॉक नज़र आता है, इंस्टाग्राम नज़र आता है, दुनिया नज़र आती है, बड़ी बड़ी बातें होती हैं और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो इन सब चीज़ों में जो सबसे पहले आपकी शख्सियत, आप जिस जगह से है आप उस जगह का भी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप जब बात करते हैं तो आपका ईमेल होता है, आपका लोकेशन होता है, आप किस जगह से बात करें, वो हर चीज़ उस पर मुनहसर होती है। इसी तरह आपकी शख्सियत जिस मुल्क से जुड़ी है उसका नाम पाकिस्तान है, आप जिस ख़ानदान से हैं उसका अल्टीमेट जो है वो इम्पैक्ट जाता है मुल्क को, और मुल्क का इम्पैक्ट आपको जाता है। और दुनिया में भी इसी जगह पे पैदा हुए हैं और उठाए भी इसी जगह पे जाएंगे। तो बेहतर है अपने मुल्क के लिए काम करें और इमरान खान के विजन जो कि नज़रिया पाकिस्तान है उसको आगे बढ़ाएं, इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ की मुहिम को तेज़ से तेज़ तर कर दें। अल्लाह करे आज सुप्रीम कोर्ट में पहला वो हुआ है, कल 11 बजे सेशन है और उसमें जो है उन्होंने कहा है कि आइन को नहीं तोड़ना और उसके मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शन, उम्मीद नहीं यकीन है। तो 90 दिन के इलेक्शन के अंदर होने हैं। आधे दिन गुजर के आधे दिन रह गए, अब आपका काम तेज़ी से जारी। इमरान खान को तुमता एक सिरे से जिताना अब आपका फ़र्ज़ है। मैम ASTV के लास्ट में क्या बोलेंगे आप? ऐसे टीवी आप लोगों ने मुझे इस हालत में भी छोड़ा, मानती हूँ आपको। कीप इट अप।